सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक का एपिसोड नंबर 4। सो एपिसोड की शुरुआत में रोज उसातो से कहती है कि डीमन आर्मी कभी भी हमला कर सकती है, तो इसके लिए तुम्हें और मुझे पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि इस काम के लिए सिर्फ तुम ही बिल्कुल ठीक हीलर हो और वो बाकी जो हीलर्स हैं वो इस काम को नहीं कर सकते। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक थर्ड कमांडर से पूछ रहा होता है कि लिंगर किंगडम पे हमला करने की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। तो वो कमांडर उससे कहती है कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस आपके आदेश का इंतज़ार है। तो डीमन किंग कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए इसलिए तुम अपने सारे वेपन्स इकट्ठे करो और लिंगर किंगडम पे हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से जा ही रही होती है, इतने में एक आदमी वहाँ आ जाता है जिसका नाम हायरी लुक है, जो कि एक डीमन डॉक्टर है और उसी ने उस वेनम वाले सांप को बनाया था। और उसने अभी एक और बड़े से सांप को बनाया है जो कि पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो बताता है कि जो पिछला वाला था वो नाइट्स के लीडर की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था और इस वजह से वो बैटल छोड़कर कहीं भाग गया था, लेकिन ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कमांडर उससे कहती है कि हमें इन सब की दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ एक ग्रुप है जो कि सभी घायल लोगों को अपने साथ ले जाता है और थोड़ी देर में वो हील हो जाते हैं। और उनकी एक लीडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है जिसका नाम रोज़ है, और मुझे उससे अपने टीचर का बदला भी लेना है, लेकिन मैं अगर वहाँ गई तो मैं मारी जा सकती हूँ, इसलिए मैं एक दूसरे डीमन को वहाँ पर भेजूंगी जिसका नाम है द इमोर्टल मेज ऑफ डार्कनेस द ब्लैक नाइट। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से उसातो दिखाया जाता है, जो कि पूरी रात आराम करने के बाद अभी सुबह उठा है और अपने उस ब्लू ग्रिजली बेयर के पास जाता है और उसे कुछ फल देने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। और वो उस फ्रूट्स को खाने लगता है, तभी वहाँ वो रैबिट आ जाता है और कहता है कि मुझे भी एक दो चाहिए। तो उसातो कहता है कि नहीं, इस बार तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। तो वो एक क्यूट सा फेस बनाकर उसातो को मस्के लगाने लगता है, लेकिन उसातो कहता है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। लेकिन लास्ट में वो उसे भी एक फ्रूट दे देता है और उसातो उस बियर को नाम भी देता है और उसका नाम है ब्लूरिन। जिसका नाम सुन के रोज़ कहती है कि क्या ब्लूरिन इसका नाम है, और मैंने इसके बारे में किंग को बता दिया है, तो अगर तुम पैलेस में जाओगे तो तुम्हें आराम से एंट्री मिल सकती है, लेकिन अगर इसे यहाँ रहना है तो इसे कुछ काम आना होगा। और उसातो से कहती है कि इसे अपने कमर पे बांधो और भागना शुरू करो। तो उसातो कहता है क्या इसे बांधकर भागना ज़रूरी है। तो रोज़ कहती है कि इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ताकि तुम बैटल फील्ड में घायल लोगों को अपनी कमर पे लग कर भाग सको। ये सुनकर उसातो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं इसे आराम से भाग सकता हूँ। और वह भागना शुरू करता है। पीछे से रोज़ की आवाज़ आती है और कहती है कि तेज़ भागना शुरू करो। इसके बाद हम देखते हैं टोंग और बाकी सारे लोग उसके बीच में आने लगते हैं ताकि वो रुक जाए, लेकिन उसे रुकना नहीं है। और पीछे से टोंग कहता है कि आगे और भी लोग हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, सिर्फ भागते रहो। और धीरे धीरे करके वो सभी लोग उसातो को रोकने की कोशिश करते हैं अपने अपने आइडियाज़ लेकर, लेकिन उसातो कुछ भी करके उन सभी लोगों से बचकर लगातार 4 घंटे तक भागता रहता है। और लगातार 4 घंटे तक भागने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है और एक बैटलफील्ड में वहीं पर आराम करने लगता है। तभी वहाँ पर रोज़ आ जाती है और कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी थक गए? और क्या तुम्हें पता है कि बैटलफील्ड में लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और उन्हें अपने ऊपर डाउट होता है कि वो इसको नहीं जीत सकते। और ये कहकर वो उसातो का सारा दर्द ठीक कर देती है अपने मैजिक से और कहती है कि ब्लूरिन को अपने ऊपर फिर से रखो और भागना शुरू करो, और इस बार तुम्हें सिटी के अंदर से जाना है और पैलेस तक पहुंचना है। तो उसातो जैसे ही सिटी में ब्लूरिन को लेकर जाने लगता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये नया बंदा कौन है, लेकिन उसके कपड़े देखकर वो सब समझ जाते हैं कि ये एक रेस्क्यू टीम का मेंबर है। तभी ब्लूरिन को वहाँ पर एक फ्रूट्स की स्टॉल दिखता है जिस पे जाके वो कहता है कि मुझे ये वाले फ्रूट्स चाहिए। तो उसातो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसे खरीद नहीं सकता। लेकिन वो उस लेडी से पूछता है कि इस फ्रूट का नाम क्या है, तो वो उसे उस फ्रूट का नाम बताती है और कहती है कि इसका नाम ट्रिपल है। जिसके बाद उसातो उस लेडी से कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर को अपनी कमर पे रख के घूम रहा हूँ और लोग मुझे कुछ भी नहीं कह रहे, ऐसा क्यों? तो वो लेडी बताती है कि हमें इस चीज़ की आदत है, क्योंकि काफ़ी सारे डरावने लोग भी इस मार्केट में कभी-कभी घूमते रहते हैं। तो उसातो समझ जाता है कि ये लेडी टोंग और उसके सभी दोस्तों की बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो लेडी
ब्लूरिन को एक फ्रूट दे देती है और कहती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, और वो उसे जल्दी से खा लेता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि ये बैड मैनर्स हैं। और ये कहकर वो लोग फिर से भागने लगते हैं। और जब वो भाग रहा होता है, एक साइड में से बंदा आता है और उसातो को देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला नहीं पाता और ना ही उसातो का पीछा कर पाता है। वो थोड़ी देर कोशिश करता है कि उसातो उसकी बात सुन ले, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन पाता है, और जैसे ही वो थक कर नीचे गिर जाता है, उसातो पीछे मुड़कर देखता है और उसे उठाकर साइड में एक सीढ़ी के ऊपर बिठा देता है और पूछता है कि आखिर तुम बेहोश कैसे हो गए थे? वो बंदा कहता है कि मैं भी रेस्क्यू टीम का एक मेंबर हूँ और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैंने तुम्हें जैसे ही देखा मैं समझ गया था कि तुम भी एक रेस्क्यू टीम के मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे आदत नहीं है काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने और ना ही भागने की, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ। लेकिन मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम रोज़ की ट्रेनिंग के सामने टिक कर भाग सकते हो, और मैं बाकी सारे लोगों को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को ठीक करना नहीं आता। तो उसातो उस बंदे से पूछता है कि आखिर तुम बैटलफील्ड में क्या काम करते हो? तो वो कहता है कि टोंग और उसके सभी दोस्त जो भी घायल लोग होते हैं उन्हें हमारे पास लेकर आते हैं, और हम उन सभी को हील करके वापस से बैटलफील्ड में जाने देते हैं। मतलब हम सिर्फ सपोर्ट मेंबर्स हैं जो कि सिर्फ हीलिंग का काम करते हैं। जिस पर उसातो कहता है कि लेकिन मुझे तो रोज ने बिल्कुल आगे खड़े होने के लिए कहा है, ताकि बैटलफील्ड में जब भी लड़ाई हो और जैसे ही कोई घायल हो, मैं उसे तुम्हारे पास लेके आ सकूं। तो वो दूसरा हीलर उसातो से कहता है कि सबसे ज़्यादा खतरा सिर्फ नाइट्स को होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। ये सुनकर उसातो को सुज़ुमे और काजुकी की बात याद आती है, और वो उन्हें याद करता है और कहता है कि वो भी तो बिल्कुल आगे ही खड़े होंगे और सभी से लड़ रहे होंगे। जिसे सुनकर उसातो कहता है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, और वो ब्लूरिन को उठाकर वहां से जाने लगता है और कहता है कि अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और वो वहां से चला जाता है। तभी उस दूसरे हीलर की बहन आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम इतनी देर यहाँ से क्या कर रहे थे? तो वो कहता है कि अभी मैं एक बंदे से मिला, तुम भी उसे जल्दी ही मिलोगी। और ये कहकर सीन शिफ्ट हो जाता है और उसातो पैलेस के सामने खड़ा हुआ एक रॉयल गार्ड से पूछता है कि क्या मैं ब्लूरिन को अपने साथ पैलेस के अंदर लेके जा सकता हूँ? तो वो गार्ड कहता है कि रोज ने हमें तुम्हारे और इस बेयर के बारे में बता दिया था, इसलिए तुम अंदर जा सकते हो। और उसातो ब्लूरिन को लेकर अंदर चला जाता है और वो वहां सुजने को लड़ते हुए देखता है। जैसे ही सुजने उसातो को देखती है, वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर उसातो के पास आकर बैठ जाती है और उसातो से बात करने लगती है। तभी उसातो बताता है कि ये एक ग्रिजली कब है और ये मुझे जंगल में मिला था। तो सुजने कहती है कि मैं इसे टच करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? उसातो कहता है कि मुझे लगता है कि ये मजाक मजाक में तुम्हारा हाथ काट सकता है। तो सुजने कहती है तुम मुझे डराओ मत। और जैसे ही सुजने ब्लूरिन को टच करने की कोशिश करती है, वो उसका हाथ दूर कर देता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि मुझे लगता है नए बंदों से मिलने में इसे थोड़ी शर्म आ रही है, तुम इसका नाम लेकर इसे बुलाने की कोशिश करो। तो वो ब्लूरिन का नाम लेकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लूरिन उसका हाथ खा जाता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें अपना दुश्मन समझ रहा है। जिसके बाद उसातो अपना हाथ उसके पास लेकर जाता है और वो उसका भी हाथ खा जाता है। तो सूजने कहती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें भी अपना दुश्मन समझ रहा है। लेकिन जैसे ही उसातो सूजने का हाथ देखता है, वो देखता है कि उसका हाथ काफी ज्यादा रफ हो चुका है और हाथों पर छाले पड़ चुके हैं, और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो सूजने का हाथ एकदम ठीक कर देता है। सूजने पूछती है कि क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए थे? उसातो कहता है कि मैं तुमसे और काजुकी से मिलने आया था, लेकिन काजुकी तो यहाँ है ही नहीं। तो सूजने कहती है कि वो कमांडर सिलगिलिस के साथ जंगल में थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए गया हुआ है, ताकि वो बैटलफील्ड में मोस्टर से कैसे लड़ना है वो सीख सके। जिसके बाद हम देखते हैं काजुकी कमांडर सिगलिस से पूछ रहा है कि क्या डीमन आर्मी हम पर कभी भी हमला कर सकती है? तो सिगलिस कहता है कि हाँ, कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन तभी उन्हीं के सामने कुछ वुल्व्स आ जाते हैं, और कमांडर सिगलिस कहता है कि काजुकी समा, इन सभी वुल्व्स को हराना तुम्हारा काम है। जिसके बाद हम देखते हैं सूजने कह रही होती है कि अभी थोड़े दिन के बाद अभी मेरा नंबर आएगा और मैं भी काजुकी समा की जगह उस जंगल में लड़ने का एक्सपीरियंस लेने के लिए जाऊंगी, और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सातो कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, और इसलिए मुझे भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। और वो ब्लूरिन को लेकर एक बार फिर से वहाँ से निकलने लगता है और उस सूजने को बाय करके वहाँ से चला जाता है और वापस से उस सिटी में भाग रहा होता है, और सोचता है कि मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि
काज़ुकी भी अपना पूरा एक्सपीरियंस लेकर बैटलफ़ील्ड में जाएगा और सुज़ुने भी अपनी पूरी मेहनत कर रही है और मुझे उन दोनों को बचाने के लिए अपना पूरा बेस्ट देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो घर पे पहुँच जाते हैं और ब्लू रिन सो रहा होता है और तभी वो रोज़ को देखता है और रोज़ के पास जाकर कहता है कि मुझे अभी अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी है और मैं अभी रुकना नहीं चाहता। लेकिन मुझे तुमसे पहले के बारे में पूछना है कि तुमने मुझसे क्यों कहा था कि मुझे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं उस स्नेक से भी नहीं लड़ पाया था जो जंगल में था। मैं अभी भी मरते-मरते बचा था, इसलिए मुझे पता है कि मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि काज़ुकी और सुज़ुने समा को पूरी तरह से बचा सकूँ। ये सुनकर रोज़ उसे शाबाशी देती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ सिर्फ़ लोगों को बचाने के लिए ही जाना है। क्योंकि रेस्क्यू टीम का असली काम यही है कि हमें जितने भी घायल लोग हैं या फिर किसी को भी मरने से बचाना है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और पीछे देखता है कि बाकी सारे लोग भी उसे देख रहे होते हैं और वो जैसे ही रोज़ उसे देखती है, वो सारे लोग चुप जाते हैं। अब अगले दिन सुबह उसातो सो रहा होता है और रोज़ उसे आकर उठाती है और कहती है कि राजा ने तुम्हारे लिए एक ऑर्डर दिया है और इसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द उठकर तैयार होकर सूज़ने की ट्रेनिंग साइट पर जाना होगा, क्योंकि अब तुम सूज़ने की ट्रेनिंग के साथ उसके साथ जंगल में जाओगे ताकि तुम भी उनके साथ लड़ने का एक्सपीरियंस ले सको और यही हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है।